जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष, सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रति समर्पण से भरा हुआ था। उनकी दूसरी शादी का निर्णय उनके व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों और उनकी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह निर्णय न केवल उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि उस समय के समाज में एक चर्चा का विषय भी बना। आइए इस ऐतिहासिक घटना को विस्तार से समझते हैं। पहली पत्नी रमाबाई का निधन और व्यक्तिगत संकट। बाबा साहेब की पहली पत्नी रमाबाई एक समर्पित और संघर्षशील महिला थी। 1906 में मात्र 15 साल की उम्र में उनका विवाह 14 वर्षीय भीमराव अंबेडकर से हुआ। रमाबाई ने अपने पति के संघर्ष और शिक्षा के दौरान हर संभव सहयोग दिया। हालांकि रमाबाई का स्वास्थ्य कमजोर था और 1935 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। रमाबाई के निधन ने बाबा साहेब को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। वह पहले से ही सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त थे और इस व्यक्तिगत क्षति ने उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। उनके जीवन में कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह। ऐसे समय में उन्हें एक ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल उनकी देखभाल कर सके, बल्कि उनके सामाजिक और बौद्धिक कार्यों में उनका साथ भी दे सके। दूसरी शादी का निर्णय। वर्ष 1937 और वर्ष 1938 के आसपास बाबा साहेब के मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें पुनर्विवाह का सुझाव दिया। उनके मित्र, खासकर नारायण राव काजोलकर, ने इस बात पर जोर दिया कि उनके स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के लिए एक साथी की आवश्यकता है। बाबा साहेब ने बहुत सोच विचार के बाद दूसरी शादी का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर, जो विवाह के बाद सविता अंबेडकर के नाम से जानी गईं, एक शिक्षित और समझदार महिला थी। शारदा कबीर पेशे से डॉक्टर थी और बाबा साहेब की चिकित्सा और भावनात्मक जरूरतों को समझने में सक्षम थी। जब बाबा साहेब ने दूसरी शादी का निर्णय लिया, तो इसे लेकर समाज में विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। कई लोगों ने इसे सकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि उन्हें बाबा साहेब के स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के लिए समर्थन की आवश्यकता समझ में आई। विरोध के स्वर। रूढ़िवादी दलित समुदाय। बाबा साहेब के अपने समुदाय के कुछ लोगों ने उनके इस निर्णय की आलोचना की। उनका मानना था कि एक बड़े नेता के रूप में उन्हें पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए था। राजनीतिक विरोधी। बाबा साहेब के राजनीतिक विरोधियों ने इस शादी का इस्तेमाल उन्हें बदनाम करने के लिए किया। उन्होंने इसे एक स्वार्थी निर्णय बताया और उनकी छवि पर सवाल उठा। जातिगत और धार्मिक आलोचना। बाबा साहेब की दूसरी पत्नी ब्राह्मण परिवार से थी। कुछ दलित नेताओं और परंपरावादी विचारधारा के लोगों ने इसे विरोधाभासी कहा, क्योंकि बाबा साहेब जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। बाबा साहेब के कई करीबी मित्रों और अनुयायियों ने उनके निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहेब के जीवन और उनके कार्यों की निरंतरता के लिए यह शादी आवश्यक थी। दूसरी शादी के बाद जीवन और प्रभाव। डॉक्टर सविता अंबेडकर ने बाबा साहेब के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा। उन्होंने न केवल उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा, बल्कि उनके साथ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लिया। धम्म परिवर्तन आंदोलन। सविता अंबेडकर ने बाबा साहेब के बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय में उनका समर्थन किया और खुद भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। स्वास्थ्य में सुधार। बाबा साहेब का स्वास्थ्य हालांकि पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, लेकिन सविता अंबेडकर की देखभाल ने उनके जीवन को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। सामाजिक कार्यों में योगदान। सविता अंबेडकर ने बाबा साहेब के विचारों और आंदोलनों का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। बाबा साहेब की दूसरी शादी उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों का परिणाम थी। यह निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि उनके समाज सुधार के मिशन के लिए भी आवश्यक था। जहां कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए, वहीं उनके जीवन और कार्यों पर इसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डॉक्टर सविता अंबेडकर ने उनके संघर्ष में एक मजबूत सहायक के रूप में भूमिका निभाई। यह घटना बाबा साहेब के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उनके मानवता के प्रति समर्पण और अपने स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।